लोग आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में जो भाग की संख्या था वो 22 थी, भाग की संख्या 22 थी। बट अभी जो देखते हैं, अब जो अभी वर्तमान में जो भाग की संख्या है वो संख्या के हिसाब से 22 ही है, बट गिनती के हिसाब से अगर गिनती से देखते हैं तो ये 25 हो जाती है। क्योंकि आप देखे होंगे भाग 4 में है, भाग 4 तो एक बार गिनती होता ही है और फिर 4 के का है तो यहाँ से 5 हो जाता है। इस तरह से मतलब जुड़ा गया है, जो समय समय पर जो जुटा है, इसके कारण से इसकी संख्या जो अगर गिनती से देखते हैं तो ये 25 हो जाता है। लेकिन अगर संख्या में बोलेगा तो अभी भी वर्तमान में जो संख्या है भाग का वो 22 ही है। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाग 1 में, भारतीय संविधान भाग 1 में जो वर्णन किया गया है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 आता है, जिसमें संघ और उसके क्षेत्र में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। तो भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आता है। उसी तरह से भाग 2 देखते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद से 5 से 11। इसमें बताया गया कि भारत के नागरिक होने के लिए, नागरिकता पाने के लिए क्या करना होगा और किस व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा और किस व्यक्ति से नागरिकता लिया जाएगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है। त्याग देने, किस नागरिक को नागरिकता त्याग करना पड़ेगा, या कोई अगर नागरिक अपना नागरिकता त्याग करना चाहता है तो किस विधि से करेगा, या कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो किस विधि से लेगा, इसके बारे में चर्चा किया गया भाग 2 में। तो भाग 2 में नागरिकता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 3। तो भाग 3 में जो है मूलभूत अधिकार, इसी को बोलता है मौलिक अधिकार। भाग 3 में जो चर्चा किया गया है वो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में, 35 तक इसके बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति को किस किस प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे हम लोग देखते हैं तो भाग 4 में। तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, और जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 के में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 के काम में है जो मूल कर्तव्य है, इसको बाद में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो मूल कर्तव्य होता है उसको जोड़ा गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 51 के 1 में या ए में चर्चा किया गया है। तो जो मूल संविधान में जो जिस समय मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, मूल संविधान में अगर बोलेगा तो मूल कर्तव्य मतलब इसमें मौजूद नहीं था, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में। और जिस वक्त ये जोड़ा गया था 1976 में, उस वक्त मूल कर्तव्य की कुल संख्या 10 थी। कितना थी? 10 थी। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है, और जो 11वां जो मूल कर्तव्य जुटा है वो जुटा है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपबंध की व्यवस्था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना ये राज्यों का कर्तव्य होगा, या माता पिता का उसका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। और ये जो है इसको जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है।
इसको चौथा मूल कर्तव्य को। आगे है भाग 5 में। भाग 5 में देख रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, भाग 5 में लिख देते हैं। भाग 5 में जो है इसके संध के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? संध के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका चर्चा। भाग 5 में जो है भाग 5 में अनुच्छेद जो है 51 से 52 से 151 तक है। कितना है? 52 से 151 तक है, जिसमें राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्र में जितने भी होते हैं, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब जितने भी केंद्र सरकार में होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, इसके बारे में बताया गया है। तो केंद्र में जितने भी कानून व्यवस्था बनाए रखता है, जो केंद्र में काम करता है, उनके बारे में चर्चा जो है भाग 5 के अनुच्छेद 152 से 151 के बीच में चर्चा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे है भाग 6। भाग 6 में जो है राज्य, स्टेट्स के बारे में चर्चा किया है। स्टेट्स के बारे में चर्चा की, जिसमें स्टेट्स के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है। तो भाग 6 में जो है राज्य के बारे में चर्चा किया है, जो 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग भाग 7 में। भाग 7 में है जो संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो ये 7वां संविधान जो भाग था उसको हटा दिया गया है, 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं तो भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णित है। आगे हम लोग देखते हैं तो भाग 10 में भाग 9 है। भाग 9 में जो पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 9 में पंचायत है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, 243 से 243 ओ तक है, 243 से 243 ओ तक है। तो 243 से 243 ओ तक पंचायत के बारे में चर्चा किया है, जो भाग 9 में है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 9 के का में है, ये पंचायत भी जो है संविधान में इसे बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लाया गया था, पंचायत राज समिति, जो 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा गठित किया गया। कब? 1993 द्वारा गठित किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के बारे में वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 9 के ए या 9 के का बोल सकते हैं, जिसमें नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। कितना है? 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे है भाग 10। तो भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा किया, जो अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। क्या है? 244 का तक है। तो भाग 10 में हो गया SC/ST क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 244 से 244 का या 244 ये तक वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 11। तो भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसके बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णन है। तो अनुच्छेद 245 से 263 जो है वो संघ और राज्य के बीच के संबंध के बारे में चर्चा किया गया है, जो भाग 11 में वर्णन है, 11 में वर्णित है। तो हम आगे देखते हैं भाग 12 में है वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद केस
जो अनुच्छेद 264 से 300 के ए में है, 300 के ए में है। तो और हम लोग भाग 12 में जो बोलेगा, तो भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद या केस उसे बोलते हैं, अनुच्छेद 264 से 300 का में चर्चा किया गया है, जो भाग 12 में जो उल्लिखित है, और अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। आगे हम लोग देखते हैं तो भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णन है। तो भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णन की है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में है, जो अनुच्छेद 308 से 327 के बीच वर्णित है। तो अनुच्छेद 308 से 327 के बीच वर्णित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग अनुच्छेद 308 से 327 तक वर्णित है। अनुच्छेद 308 से 327 तक वर्णित है भारत के संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आगे देखते हैं भाग 14 के ए में है अधिकरण, इसका इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल। क्या है? ट्रिब्यूनल। तो जो अधिकरण है भाग 14 के ए में अधिकरण या ट्रिब्यूनल, जो अनुच्छेद 327 से ए से लेके 327 बी तक है। 327 ए से लेके 327 बी तक है। भाग 14 के ए में अधिकरण ट्रिब्यूनल, जो 327 ए से लेकर 327 बी तक है। आगे है भाग 15। तो भाग 15 में जो है निर्वाचन, जो अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। तो भाग 15 में जो है निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 में है। इसमें जो है राज्यों या केंद्र में जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होती है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो भाग 16 है। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध संरक्षण। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जिसको 330 से 342 तक वर्णन किया गया है। 330 से 342 तक। इसमें जो कुछ वर्ग जैसे SC ST OBC, इसके बारे में जो विशेष उपबंध, जो विशेष व्यवस्था की गई है, उसके बारे में चर्चा जो किया गया है वो भाग 16 में की गई है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 17। भाग 17 में जो है राजभाषा है। भाग 17 में जो है राजभाषा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। तो भाग 17 जो है क्या है, राजभाषा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे है भाग 18, जिसमें आपात उपबंध है। क्या है? आपात उपबंध, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 17 में जो राजभाषा है, इसमें विभिन्न राज्यों के राजभाषा जो है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और भारतीय संविधान में आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता मिला है। कितना? 22 भाषा को मान्यता मिला हुआ है। और जो मूल संविधान में भाषा की संख्या थी 14 थी। कितनी थी? 14 थी, लेकिन अभी बढ़कर 22 हो गया है। तो भारतीय संविधान में जो भाषाओं की कुल संख्या है, जिसके बारे में चर्चा किया गया है, वो 22 है। कितने हैं? 22 है। 22 भारतीय भाषा को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। तो आगे हम लोग देखते हैं, और आपात उपबंध भाग 18 में जो है आपात उपबंध है, जो अनुच्छेद 352 से 60 है तक वर्णित किया गया है। इसमें जो है 3 प्रकार का आपात उपबंध दिया गया है। आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा मना व्यू ले लेते हैं। जैसे ये 352 से 60 तक है। तो जो 352 से 60 है, जो 352 है, उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। इसमें आंतरिक अशांति या तो बाह्य आक्रमण के कारण जो परेशानी, दिक्कत देश को होती है, आंतरिक अशांति जारी होने के कारण इसमें जो लगाया जाता है वो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल
जो है अनुच्छेद 352 से 60 तक है। और भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कितने बार? 3 बार लागू हो चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 है, उसमें हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन। किसके बारे में चर्चा किया है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है जब किसी राज्य में किसी तरह के अशांति पैदा हो जाने पर, या तो कोई तरह का मंत्री वगैरह या कोई तरह की परेशानी हो जाने पर, कैबिनेट में परेशानी हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जब राज्य के विधान परिषद या विधानमंडल जो भंग हो जाता है तो उस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है राज्य में। राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वो अक्सर राज्य में किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन 356 में और 360 में है, जिसके बारे में वित्तीय आपातकाल है। क्या है? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल जो भी भारत में एक बार भी नहीं लगा है और लगना भी नहीं चाहिए। वित्तीय मतलब जानते होंगे कि मनी की कमी हो जाना या तो धन की कमी हो जाना, तो ऐसा समय आना भी नहीं चाहिए भविष्य में भी। इसके लिए वित्तीय आपातकाल जो है 360 में है, 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 है जो राष्ट्रपति शासन है। आगे हम लोग देखेंगे भाग 19 में। तो भाग 19 में जो है प्रकीर्णन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिससेलेनियस। क्या बोलते हैं? मिससेलेनियस। तो ये जो इसका वर्णन जो है आर्टिकल 361 से 367 तक किया गया है। तो भाग 19 में जो है प्रकीर्णन या मिससेलेनियस अनुच्छेद 361 से 367 के बीच चर्चा किया गया है। और भाग 20 में संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद है जो भाग 20 में चर्चा किया गया है। और हम लोग आगे देखते हैं। तो भाग 20 हो गया संविधान संशोधन से के बारे में चर्चा। संविधान संशोधन आगे हम लोग देखते हैं भाग 21 में। तो भाग 21 में है जो अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध। जैसे आप लोग देखे होंगे इसमें 369 जो है ये भी मिजोरम वगैरह जैसे नागालैंड, कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो वही है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। इसी के अनुसार जो 370 धारा जो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, तो अस्थायी संक्रमणकालीन मतलब इसको अस्थायी संक्रमणकालीन इसके लिए बोला जाता है कि कभी भी इसको मतलब हटा दिया जा सकता है। तो जो भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद जो है 369 से 352 तक वर्णित है। आगे हम लोग देखते हैं। तो भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। जो संक्षिप्त नाम है और प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है अनुच्छेद 393 से 395 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आइए फिर से हम लोग एक बार इसको रिपीट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो आगे हम लोग देखते हैं भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना जरूर। भाग 15 में निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 ए तक वर्णित है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध या संबंध जो अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णित है। भाग 17 में देखते हैं तो राजभाषा है जो अनुच्छेद 343 से 351 है, जिसमें भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। और अगर बोलेगा कि भारतीय संविधान में कौन सी भाषा की मान्यता नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा का मान्यता नहीं मिला है। अंग्रेजी भाषा का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो भारत में जो भारतीय संविधान में भाषाओं की जो मान्यता मिला है वो 22 भाषाओं को मिला है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 18 में। तो भाग 18 में जो है आपात उपबंध है जो अनुच्छेद 352 से 60 तक है। 352 से 60 तक है। भाग 19 में प्रकीर्णन या मिससेलेनियस जो अनुच्छेद 361 से 67 तक चर्चा किया गया है। भाग 20 में देखते हैं। तो भाग 20 में संविधान के संशोधन के अनुच्छेद हैं जो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में कितना है? अनुच्छेद 368 में भाग 20 में जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो अनुच्छेद 369 से 92 तक चर्चा किए गए। भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
जो अनुच्छेद 393 से 395 तक है, 393 से 395 तक। आगे देखते हैं भाग 6 जो राज्य है उसके बारे में। अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 भाग 7 संविधान के 7वां संशोधन 1956 द्वारा 7 को निश्चित कर दिया गया है। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया है। 200 जो अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णित है। भाग 9 में पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। आगे है भाग 9 के का में जो नगर पालिकाएँ के बारे में चर्चा किया गया, नगर पालिकाएँ के बारे में चर्चा किया गया, जो अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जे तक है, जेड जी तक है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 10 जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। आगे हम लोग देखते हैं तो भाग 11 तो भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। 245 से 263 तक है, 245 से 263। इसको ऐसे भी याद कर सकते 11 यानी कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बीच जो संबंध होगा, जो रिलेशन होगा, उसके बारे में चर्चा किया गया है भाग 11 में, जो 245 से अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक वर्णित है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 12 में जो वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद केस जो है अनुच्छेद 264 से 300 के ए में वर्णित है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 13 में जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक वर्णित है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 14 में तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से 327 वर्णित है, 327 तक वर्णित है। भाग जो 14 में होगा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से 327 तक वर्णित है। भाग 14 के ए में देखते हैं तो अधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स, क्या बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स, जो अनुच्छेद 323 के ए से लेकर 323 बी तक है। भाग 15 में देखते हैं तो निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके बारे में वर्णित किया गया है। भाग 16 में देखते हैं तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध, जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक है। इसी में SC ST या OBC को जो आरक्षण मिलता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है कुछ। भाग 17 में जो है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक है, जो भाग 17 में राजभाषा। आगे हम लोग देखते हैं भाग 1 में, तो भाग 1 में जो देखते हैं तो भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 101 से लेकर 4 तक है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 511 इसके बारे में, आर्टिकल 511 में इसके बारे में चर्चा किया गया। भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार कहा जाता है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है वर्णित है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। भाग 4 के काम में हम लोग देखते हैं तो भाग 4 के काम में जो है मूल कर्तव्य है, जो मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और ये मूल कर्तव्य जो जिस वक्त जोड़ा गया था उस वक्त 10 था, लेकिन इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में जो मूल कर्तव्य की संख्या है जो 11 है। तो मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है। आगे हम लोग देखते हैं तो भाग 5 में जो संघ केंद्र संघ, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। तो यही है, ये हो गया। आज हम लोग भाग पूरा क्लियर कर ले हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। तो थैंक यू वाचिंग दिस।